बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई हांडी। ये वो हांडी है जो रेस्टोरेंट में बहुत महंगी मिलती है और जो कम क्वांटिटी में अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लेते हैं। इस हांडी को सीखने के लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना होगी। बनाने में ये बहुत आसान हांडी है और झटपट से बन जाती है। सबसे पहले हम 1 किलो बोनलेस चिकन लेंगे। अब इसमें एक बाउल दही लेंगे। दही याद रहे ज्यादा पतला ना हो। लहसुन अदरक का पेस्ट लें। खुशक धनिया 2 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हर बोटी को अच्छी तरह सारा मसाला लग जाए और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये सारे मसाले यकीनन आपके घर में के किचन में मौजूद होंगे, जिसके साथ आप चिकन मलाई हांडी बहुत ही अच्छी तरह बना लेंगे। ये देखिए सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब आप इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। उतनी देर हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। अब थोड़े से ऑयल में तकरीबन 4 प्याज कटी हुई डाल लें। याद रहे प्याज आमलेट कट हो, ज्यादा मोटा ना हो। प्याज को अच्छी तरह हिला लें ताकि ये ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और रोस्ट हो जाए। प्याज आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का हल्का ब्राउन करना है और वक्फे वक्फे से मुसलसल चम्मच हिलाती रहें ताकि प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन ना हो। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, लाइट सा ब्राउन हुआ है, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ। आप मैरिनेट किया हुआ चिकन लें जिसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। आधे घंटे के बाद उसे निकालें और इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हमारी बोटियां अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। ये देखें अच्छी बुनाई करने के बाद आयल हांडी ने अपना आयल छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारी हांडी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रही है। 2 मिनट के लिए मज़ीद बुनाई करें ताकि हांडी का कलर भी अच्छा हो जाए। बोटियों का कलर जब चेंज हो जाए समझ आए कि हमारा चिकन अच्छी तरह रेडी हो गया है। ये देखें पिंक से वाइट कलर आ गया है और चिकन की बुनाई बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हम इसमें अगले मसाला जात डालेंगे। अब उसके बाद हम इसमें 2 टमाटर लें और उनकी अच्छी तरह पेस्ट बना लें और उसमें डाल दें और डालकर अच्छी तरह हिलाएं ताकि अच्छी तरह टमाटर भी रोस्ट हो जाएं। अब आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आऊं और आप सीखें और घर में बैठे हुए रेस्टोरेंट वाले मज़े लें। ये देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया है, हमारी हांडी ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि बोटी अच्छी तरह गल जाए। उतनी देर आप 1 कप दूध और थोड़े से काजू लें और अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ये देखिए ग्राइंड कर कर अच्छी तरह इनका पेस्ट तैयार हो चुका है और मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं हांडी को कवर किए हुए। 15 मिनट के बाद ये देखें इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है और हांडी ने कितना ऑयल भी छोड़ दिया है और ये काफ़ी तैयार हो गई है और बोटी बहुत ही नरम बन हो गई है। अब आपने कढ़ाई को बिल्कुल भी कवर नहीं करना और इसकी अच्छी तरह बुनाई करें और इसमें से सारा पानी खुशक कर लें ताकि हमारी मलाई बोटी बहुत ही अच्छी तैयार हो जाए। इसे मुसलसल वक्फे वक्फे से चम्मच हिला हिलाकर इसको अच्छी तरह खुशक कर लें। ये देखें सारी खुश्क हो गई है और कितनी सॉफ्ट और जूसी लग रही है, कितनी नरम बोटी तैयार हुई है। अब हम अब हम इसको क्रीमी टच देंगे। क्रीमी टच देने के लिए हमने जो काजू और दूध का शेक बनाया था, पेस्ट बना लें आप भी इसी तरह का, दानेदार हो या जैसा भी हो आप भी बना लें और इसके अंदर डाल दें ताकि हांडी अच्छी तरह क्रीमी हो। ये देखें देखने में ही कितनी क्रीमी लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बन रही है। और ये देखें एक एक स्टेप फॉलो करें और पूरी रेस्टोरेंट वाली बनेगी और उससे भी ज़्यादा अच्छी जब खाने बैठेंगे आप तो उससे भी ज़्यादा टेस्ट होगा। माशाल्लाह से लाजवाब बनी है। इस चम्मच के साथ मुसलसल हिलाएं ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद आप कसूरी मेथी डालें। कसूरी मेथी को हाथ के साथ क्रश कर लें और फिर 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें ताकि अच्छी तरह तैयार हो जाए।
कसूरी मेथी की खुशबू बहुत लाजवाब होती है और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसमें गरम मसाला डालें। गरम मसाला लास्ट में इसलिए डालना है कि हांडी का कलर ख़राब ना हो। अगर आप पहले डालेंगे तो हांडी का कलर ख़राब हो जाएगा। इसलिए याद रहे कि गरम मसाला जब भी आपने डालना है तो लास्ट में डालना है। लास्ट में डालने से इसकी खुशबू भी बरकरार रहती है और जायका भी बहुत ही अच्छा होता है। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें कितनी अच्छी तैयार हो गई है। अब इसको मज़ीद क्रीमी टच देने के लिए आप इसमें डेयरी क्रीम डाल दें। अगर आपके पास डेयरी क्रीम मौजूद नहीं तो आप घर में जो दूध के ऊपर मलाई उतरी होती है वो भी डाल दें। दूध गर्म करके थोड़ी देर फ्रिज में रखें और मलाई तार लें। तारने के बाद आप उसको फोक की मदद से अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के उससे बाद सेम उसी तरह क्रीम तैयार हो जाएगी। आप उसको इस क्रीम में डाल दें। ज़रूरी नहीं आप बाज़ार से लाएं और फिर ही बनेगी, ये वही क्रीम होती है। इसे अच्छी तरह हिला लें। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार हो गई है और क्रीमी टच हो गया है। ज़बरदस्त और लाजवाब बनी है। आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब आप इसमें खूबसूरती के इजाफे के लिए इसमें 2-3 हरी मिर्चें लें और इसको दरमियान से कट कर कर इसमें अच्छी तरह डाल दें और इसको मुसलसल हिलाती रहें ताकि इसकी करीम अच्छी तरह मिक्स हो जाए और सारा मसाला भी अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब आप इसमें अब आप इसमें मज़ीद खूबसूरती और जायके के लिए 1 चम्मच काली मिर्च मोटी-मोटी कूटी हुई डाल दें। इसको बारीक नहीं कूटना, लास्ट में आप मोटी कुटी हुई काली मिर्च ज़रूर डालें, इसके साथ जायका बहुत ही अच्छा होता है। रेस्टोरेंट वाले भी डालते हैं और आप लोग समझते हैं इन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है, इतनी टेस्टी बनी हुई है। आप ऐसे ही बनाएं, रेस्टोरेंट जाना भूल जाएं। माशाल्लाह से लाजवाब बनी है। ये देखें कितनी क्रीमी और जूसी और सॉफ्ट बनी है। ज़बरदस्त बन गई है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर काली मिर्च या नमक का टेस्ट कम लग रहा है, लास्ट में आप नमक भी डाल सकते हैं और काली मिर्च का टच भी लास्ट में पिसी हुई काली मिर्च भी और डाल सकते हैं ताकि टेस्ट बरकरार रहे। कुछ लोग तेज़ खाते हैं और कुछ हल्की खाते हैं, अपने हिसाब से आप डाल दें। माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब आप मुझे दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि मैं मज़ीद आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहें और आप सीखते रहें और रेस्टोरेंट वाले मज़े घर में ही लेते रहें। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।